नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद इसका यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम की पहली क्लास हो चुकी थी। वो मैंने एक एप्लीकेशन आपको बता दिया था। तो दूसरे की तरफ चलते हैं, दूसरा वीडियो है और देखते हैं। आज आपको थोड़ा सा मज़ा आने वाला है, कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। चलें। तो कल मैंने वहाँ जो स्टार्ट किया, अभी मैंने दूसरी वीडियो बनाई है और दूसरी वीडियो का ये, चलिए, उसी एप्लीकेशन पर आधारित है। क्या लिखा है कि जब प्रश्न की भाषा में आपसे छोटी से छोटी संख्या विभाज्य या विभाजित या विभाजन करने के लिए कहे, वह निश्चित ही एलसीएम का कंसेप्ट लगेगा। तो दोस्तों, जब भी प्रश्न की भाषा में छोटी से छोटी इस शब्द का प्रयोग किया जाए, या छोटी से छोटी की जगह कम से कम शब्द का प्रयोग किया जाए, या आपका प्रयोग किया जाए न्यूनतम से न्यूनतम, लेकिन उसके साथ, उस शब्द के साथ एक शब्द और आना चाहिए, और वो शब्द है आपके विभाज्य, विभाजित या विभाजन। इस केस में आपका क्या होगा? एलसीएम लगेगा। ठीक है। इस तरह के प्रश्नों में क्या होगा? एलसीएम का कंसेप्ट लगेगा। ठीक। और मेरा सभी से रिक्वेस्ट है और गुजारिश है कि भैया नोट्स बनाते चलें प्रॉपर। ठीक है। बिना नोट्स के मज़ा नहीं आएगा सर। आपके खुद के नोट्स आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाएंगे। ठीक। चलिए, और आगे है, एप्लीकेशन चल रहे हैं एलसीएम के, और एप्लीकेशन में देखेंगे कि घटनाओं को एक साथ करने के लिए एलसीएम कंसेप्ट ही लगेगा। जब भी हमें कोई घटना एक साथ करानी हो, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति कुछ भी एक्टिविटी, घटना का मतलब यहाँ कोई क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, एक व्यक्ति कुछ अन्य समय में कर रहा है, दूसरा किसी अन्य समय में कर रहा है, और हम चाहते हैं कि वो कार्य को एक समय में ही करें। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में हम करेंगे साहब, एलसीएम का कंसेप्ट लेंगे। घटनाओं को एक साथ करने के लिए एलसीएम कंसेप्ट ही लगेगा। क्यों? क्योंकि सभी घटनाओं का ऐसा कॉमन समय होगा जो समी समय का क्या होगा? सभी समय का कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है। क्या होगा? सभी समय का कॉमन मल्टीपल होगा। चलिए, क्योंकि सभी घटनाओं का ऐसा कॉमन समय होगा जो सभी समय का कॉमन मल्टीपल होगा। यानी कि अगर 2 करैक्टर 3 करैक्टर हमें दिए गए हैं और सभी का समय अगर अलग अलग है, और हम उनसे एक साथ कार्य कराने के लिए कह रहे हैं, तो यानी कि तीनों के समय में कोई एक समय ऐसा होगा जो तीनों में ही कॉमन मल्टीपल होगा। अगर तीनों में ही कॉमन मल्टीपल होगा तो क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे। ठीक। चलिए, तो ये लिखा है पार्ट 2 में, एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम। जब भी घटनाओं को एक साथ करने के लिए कहा जाए, ठीक है, घटनाओं को एक साथ करने के लिए कहा जाए या पूछा जाएगा, तो वहाँ एलसीएम का कंसेप्ट 100% ही लगेगा भैया। 100% एलसीएम का कंसेप्ट ही लगेगा। चलें, प्रश्न की भाषा कैसी होगी ये देखें। जैसे क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एप्लीकेशन, जो हमने अभी तक एप्लीकेशन पढ़ा, उस पर आधारित प्रश्न कैसे बनेंगे। हमने अभी तक यही पढ़ा है कि घटनाओं को एक साथ कराने के लिए हम एलसीएम का कंसेप्ट लेंगे। जैसे वृत्ताकार पथ पर दो या अधिक लोग कब एक साथ मिलेंगे? जबकि उनके द्वारा लिया गया टाइम भिन्न भिन्न हो, कदमों की दूरी भिन्न हो, यानी कि डिस्टेंस ऑफ देयर फीट अलग अलग हो, असमान हो, कब वो एक साथ मिलेंगे? घटना को हम एक साथ करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है। वृत्ताकार पथ पर दो या तीन या अधिक लोग कब एक साथ मिलेंगे, जबकि उनके द्वारा लिया गया समय भिन्न भिन्न हो या कदमों की दूरी भिन्न भिन्न हो। ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद जो संख्या हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी? कॉमन मल्टीपल होगी। ठीक। चलिए, वृत्ताकार पथ पर दो या तीन अधिक प्रश्न देखते हैं इस पर आधारित आधारित देखें। प्रश्न है कि पारस, अंशु और ये सीजीएल का प्रश्न है। ठीक है। पारस, अंशु और हिमांशु एक ही समय पर एक बिंदु से और एक ही दिशा में वृत्ताकार मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। पारस एक चक्कर, पारस का समय देखिए, सबका समय यहाँ क्या होगा? अलग अलग होगा। पारस एक चक्कर
240 सेकंड में, अंशु 300 सेकंड में, और हिमांशु लगा रहे हैं 160 सेकंड। पूरा करता है कितने समय के बाद वे फिर से एक साथ मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्न की भाषा में क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है? फिर से एक साथ मिलेंगे, यानी कि घटना को फिर से एक साथ करने के लिए कह रहा है, एक्टिविटी को फिर से एक साथ करने के लिए कह रहा है। और जब हमें कोई भी घटना, एक्टिविटी फिर से एक साथ करनी हो, तो ऐसे मामले में हम किसका प्रयोग करते हैं? एलसीएम का प्रयोग। तो इतना बड़ा प्रश्न है, सॉल्यूशन कितनी देर में हो रहा है? अगर हमारे दिमाग में कंसेप्ट है, सॉल्यूशन होने में कितना टाइम लगेगा? कुछ नहीं लगेगा भैया। हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है। का एलसीएम में हमें एलसीएम लेना है 240 का, 300 का और 160 का। ठीक, ये इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन है वो किस मिनट में दिया गया, समय किस में है? सेकंड में। हम क्या करेंगे? जब इसका एलसीएम लेंगे, आने वाली जो संख्या होगी, आने वाली जो संख्या होगी वो किस में होगी? वो सेकंड में। ठीक, वो किस में होगी? सेकंड में। इन तीनों का अगर हम एलसीएम लें, क्या होगा? ठीक, एलसीएम सेकंड में आएगा, सेकंड में आएगा। उसके बाद जब हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 60 का डिवाइड दे देंगे, कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर हमें मिनट बनानी है तो किसका डिवाइड दे देंगे हम? 60 का डिवाइड दे देंगे। चलिए देखते हैं। 40 160 क्या है हमारी? 300। तो सीधा यहाँ उस विधि से करना चाहते हैं, या आप यहाँ से क्या करिए, शून्य शून्य को हटा दो, शून्य बढ़ा 4 दूनी 8 दूनी पंजे 80, 3 40, 40 क्या है? सेकंड आई हैं। ठीक, 40 सेकंड को अगर हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा। तो यहाँ 4 सेकंड आंसर नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने यहाँ से जीरो हटा दिया था, एक एक जीरो, तो मैं यहाँ बढ़ा दूंगा। तो 40 सेकंड नहीं, 40 मिनट आंसर होगा, क्योंकि मैंने 60 से डिवाइड कर दिया है, और 60 से डिवाइड कर दिया है। अब ये आंसर आएगा मिनट में। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? हमारा सही होगा 40 मिनट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, और कहाँ ये लागू होगा कंसेप्ट? और लागू होगा ये कंसेप्ट आपका, जब भी ट्रैफिक सिग्नल, चौराहे की बत्ती अलग अलग समय पर जलती बुझती हैं, कब एक साथ जलेंगे या बुझेंगे? आपने देखा होगा एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न होते हैं, जहाँ चौराहे की लाइट होती है, वहाँ बताता है कि इस चौराहे की लाइट इतने समय बाद या इतने समय के अंतराल पर जलती हैं। बताइए कब वो एक साथ फिर से जलेंगी या बुझेंगी? जो भी प्रश्न हो, उस कंसेप्ट, उस केस में भी हम किसका प्रयोग करेंगे? एलसीएम का प्रयोग करेंगे। घंटियों को एक साथ बजाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे? एलसीएम का प्रयोग करेंगे। घंटी अलार्म की हो सकती है, मंदिर की हो सकती है, ठीक है, या कोई भी। चलिए आगे है, गोलियों को एक साथ दागना हो। हमारी गोलियां होती हैं, तो आपकी गोलियां दागी जाती हैं, फिर एक साउंड सुनाई देती है, वो उसके वृत्ताकार पथ पर एक साथ मुलाकात करने के लिए। तो इस तरह के प्रश्न की भाषा जो होती है, इस तरह की होती है एलसीएम। ठीक है, जब भी हम इस तरह की भाषा प्रश्नों में देखेंगे, तो कौन सा कंसेप्ट लगा देंगे? कंसेप्ट लगा देंगे एलसीएम। और एलसीएम का कंसेप्ट लगाने के बाद हम ये जानेंगे कि और कहाँ एलसीएम लग जाता है। एलसीएम एंड अदर चैप्टर्स, जैसे तो आपको पता है कि एलसीएम का प्रयोग टाइम स्पीड डिस्टेंस प्रोपोर्शन लॉस प्रोपोर्शन परसेंटेज और भी ऐसे चैप्टर्स हैं प्रयोग होता है। यहाँ सिर्फ मैंने एलसीएम की एप्लीकेशन आपको इस चैप्टर में सिखाई है, जो कि आने वाले प्रश्नों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा।
तो आगे की जो वीडियो होगी अब वो एप्लीकेशन पर आधारित प्रश्नों की होगी। ठीक है, तो आप प्रश्नों की भाषा देखकर ही समझ जाएंगे कि हमें यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम का कंसेप्ट। ठीक, मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।